हे गाइस, तो आपका इस वीडियो पे स्वागत है। तो यहाँ पर जो मेरी वीडियो होने वाली है वो आपके बहुत काम की वीडियो होने वाली है। वो क्यों? तो आप में से कई लोगों ने जो गेमर्स होते हैं, आपने यूट्यूबर्स होते हैं, उनको देखा होगा कि वो अपने मोबाइल में ही GTA 5 खेलते हैं। पर कैसे खेलते हैं आपको पता नहीं होगा। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे खेल सकते हो, और कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आप का गेम आपका अगर ख़रीदा हुआ है तो सबसे बेहतरीन बात, चाहे एपिक गेम्स हो, ओरिजिन का हो और या फिर स्टीम का हो, तीनों में आप खरीद सकते हैं गेम्स। तो वहाँ से आप खरीद लीजिए, तो मैं सबसे बेस्ट कहूँगा, क्योंकि उनमें कोई पैचिंग रिलेटेड इशू नहीं आएगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपको जो है मोबाइल में सबसे पहले अपने सिस्टम में ही स्टीम एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप जैसे ही स्टीम डाउनलोड करते हैं तो आप पहले तो स्टीम डाउनलोड कीजिए एंड एक स्ट्रीम ग्रिड डीबी मैनेजर, एक ये। तो आपका जो है ये दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। स्टीम मेरे पास ये रहा जिसकी लाइब्रेरी में मैंने देखिएगा आप, ये यहाँ पर आप देखिए एपिक गेम लॉन्चर वाला ये ऐड कर रखा है। तो यहाँ से मैं इन दोनों को हटा देता हूँ और ऊपर सिर्फ इसे ही रहने देता हूँ। तो इसको हम रन करेंगे, तो मैं इसको रन करता हूँ वो रन हो जाएगा। अब इसके बाद की बात होती है कि आप क्या करें। तो यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, तो आप एपिक स्टोर भी एक बार रन कर लीजिए ताकि कोई इशू ना आए। और ये थोड़ी देर में चल जाता है, बिकॉज यहाँ पर इसको कई चीज़ों की सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद इधर से उधर जाके चलता है। तो अब आपको करना क्या है, इतनी देर तक आपको अपना मोबाइल जो होता है उसमें आप जाइएगा, और जो रिकॉर्ड क्या बोलते हैं, आपका एक प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करना है। तो गाइस, प्ले स्टोर से जो आपको डाउनलोड करना है उसका नाम है यहाँ पर हमारा स्टीम लिंक। तो वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टीम लिंक डाउनलोड करता हूँ मैं, ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे, तो इस डेस्कटॉप वाले सेक्शन में आपको दिख रहा है कि ये जो रॉकस्टार का गेमिंग चालू हो गई। तो मैं गेट स्टार्टेड पे इधर क्लिक करता हूँ, यूज टच पैनल, यहाँ मेरा डेस्कटॉप है। तो वहाँ एक मेरे पास आया कि मुझे ऑथोराइज डिवाइस कोड लिखना है। तो 9958 में मेरे इस पर लिख देता हूँ, वहाँ पर मेरे पास डिवाइस का नेम भी आ रहा है। तो अब यहाँ पर नेटवर्क चेक होगा। तो यहाँ पर 5 Mbps, 30 Mbps और 40 Mbps है। तो मैंने अभी से 5 गीगाहर्ट्ज़ जो होता है उसको खेल के नहीं देखा, पर यहाँ मेरा 45 Mbps सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पर ये हमारा वर्क करने लग गया। स्टार्ट प्लेइंग करते हैं। तो कनेक्टिंग टू डेस्कटॉप, अब यहाँ पर यू कैन सी कि हमारा हो गया है कनेक्ट। अब इसके बाद एक और बात होती है कि आपका जो कंट्रोलर है उसको कॉन्फ़िगर करना। तो यहाँ पर आपको सब कुछ ऐड करना पड़ेगा लगभग मेरे हिसाब से, तो क्योंकि यहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं इन सबको कॉर्नर पे कर लेता हूँ, कुछ टाइम बाद में इन्हें मेरे हिसाब से सेट कर लूँगा। तो इतने में यहाँ से देखिएगा आप, मैं इसको डेस्कटॉप पे गेम को स्टोरी मोड में रन कर देता हूँ। तो ये एक तरीके से मेरे में कास्टिंग हो रही है इसकी। एंड जो यहाँ पर है मेरा डिवाइस एंड्रॉइड, थोड़ा बहुत दिक्कत देगा क्योंकि ये यहाँ पर कैप्चरिंग इशू रहता ही है। उसके बाद यहाँ पर
ये माउस सेक्शन हो गया। तो मैं धीरे धीरे इनको ऊपर नीचे करके सेटअप कर लेता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा मेन होता है वो जगह तो हो गई है, पर ये RSLS इनका मुझे समझ नहीं आया। हाँ, तो अभी थोड़ा बहुत इन बटन्स को करना पड़ेगा कुछ, तो मैं इनका समझता हूँ इतने। तो एक कंप्लीट इसमें ऐसा सेक्शन होगा जिसमें सारे बटन रन होते होंगे, तो वही हमें चाहिए। तो यहाँ ये लेआउट जो है उतनी अच्छी वर्क नहीं कर रही है, जो मेरी नीड है उस पर अभी नहीं जा रही। हाँ, तो उधर मेरा गेम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही होगा हम इसे करेंगे स्टार्ट। तो हमें मैक्सिमम इन चीज़ों को अनेबल करना है, तो इनको कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसे हम कैंसिल कर देते हैं, एक बार वापस चले जाते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं क्या ये सेटिंग हमारे काम करती है नहीं। तो मे भी हम माइकल के पास ही ड्रॉप किए जाएंगे। तो यहाँ मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो टाइम ले रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्क करेगा। तो यहाँ बस ये मुझे माउस सेक्शन जो है उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं ट्राई करता हूँ माउस को बंद करने की। तो ये एक ग्लिच में फंस गया, इसे मैं मेरे डेस्कटॉप से कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा रेंडरिंग ग्लिच हो गया है, बिकॉज थोड़ी बहुत जो पावर है मेरे डिवाइस की वो यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो जो मैंने सेटअप किया था उसको मैं ट्राई करता हूँ कि वो एक बार एक्सेप्ट कर ले, बट यू कैन सी कि यहाँ पर गेम रन हो रहा है। एंड अभी क्या ये सेटअप थोड़ा सा इश्यूज दे रहा है कुछ, बट आप यहाँ पर इसे रन कर सकते हैं इजीली। बस आपको थोड़ा बहुत क्या सेटअप करना पड़ेगा। चलिए I can't claim when people watching me.
तो गाइस एक चीज़ तो है कि आप यहाँ से कंट्रोल ज़रूर कर सकते हो, बट थोड़ा की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर इशू दे रही है मुझे। तो आप एक बार अगर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं तो आप इससे प्ले कर सकते हो। तो यहाँ सॉरी गाइस, यहाँ पर स्ट्रीमिंग किसी रीज़न से इशू आ गया था, तो कंट्रोलर को वो करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ हम ब्लूटूथ के थ्रू भी इसको रन कर सकते हैं। ये एपिक गेम्स का है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर परचेस करता था। मैं आपसे कह रहा था ना कि आप यहाँ पर किसी भी परचेस्ड गेम को कर सकते हैं। तो यहाँ मैं और भी गेम्स ऐड करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि आप कैसे बाय स्टीम लिंक खेल सकते हैं। तो करेंगे हम। तो मोबाइल पे तो मेरी वीडियो का काम खत्म हो गया है, तो वहाँ मैं बंद कर देता हूँ। एंड जो है यहाँ पर आप ये चेक कीजिए, अब मेरे पास इतने सारे गेम हैं तो फॉर्चुनाइट भी मैं खेल सकता हूँ आसानी से। इन मैच मैंने गेम्स हिटमैन, हिटमैन 3, रॉकेट लीग, रोलर कोस्टर टाइकून, etc. तो आप इनमें से किसी भी गेम को खेल सकते हैं दिस वे। अब आपको कैसे स्टीम में लिंक करना है, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, सिंपली आप यहाँ पर ये स्टीम ग्रिड DB, सिंपली इंपोर्ट गेम्स, आपका जितना भी एपिक गेम लॉन्चर में है सारे यहाँ आ जाएंगे। आपको बस शुरुआत में जैसे लाइब्रेरी पूछेगा तो यहाँ आपसे पूछता है कौन सी लाइब्रेरी है, एंड डन। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है, मैंने हटा दिया था। अब एक और पेज खुलता है यहाँ, वो भी मैं आपको नहीं दिखा सकता। फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ। अगर ये UNC यहाँ मैं इसका जो मोबाइल के थ्रू कर रहा हूँ, ये यहाँ पर आप कभी भी देखोगे ये वाला आइकॉन कभी भी नहीं आता है। ये मेरे मोबाइल में इस बार कंट्रोल सही दिखा दिए हैं। तो मैं बैक चलता हूँ डेस्कटॉप की मदद से, और ये देखिए गाइस, तो यहाँ पर ये जो तो सही कंट्रोल के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया। और अब मैं यहाँ पर मोबाइल में जो Y बटन होता है वो दबाता हूँ। इन Y बटन के साथ मैं यहाँ पर इसको कर पा
देखता हूँ। थोड़ा अभी शूटिंग इशू वाला काम हो गया, तो मैं एक और चीज़ देखता हूँ क्या मुझे एक व्यू मिलता है। कौन सा व्यू मिलता है? हाँ, अदरवाइज समझेंगे एंड करेंगे। तो ये मुझे एक अदर व्यू दिखाता है बैक का शायद। तो अभी हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये व्यू कहाँ का है। तो ओवरऑल मेरी ये वीडियो तो हो चुकी है ख़त्म। एंड यहाँ पर आप इस तरीके से अपने मोबाइल पे GTA 5 खेल सकते हो विदाउट एनी इशू। आपको पीसी का रिसोर्स यूज़ करके ये चल जाएगा, और ये इंडिया में भी 100% वर्किंग है। एस लाइक स्टाडिया, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ क्वाइट एक्सिट गेम, ओके सिलेक्ट करते हैं हम, डन। तो वैसे हम जो थोड़ा बहुत कंट्रोलर इशू आया था तो वो भी रिजोल्व हो गया था कुछ देर बाद में ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पीसी में आपके पास कुछ ऐसा आता है सर्च लाइब्रेरी। यहाँ पर जैसे आप जी से सर्च करेंगे तो मेरा GTA 5 आ गया, मैं रन करता हूँ सीधे रन हो जाता है, कोई इशू नहीं आता आपको। एपेक्स लेजेंड्स, स्कैवेंजर, गोल्डन वीक्स, सॉरी ये तो सेल है, लेजेंड ऑफ कीपर, टोटल रॉन्ग वॉर, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स जिसका मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, इन मॉन्स्टर हंटर। तो इनके सब्सक्रिप्शन है अपने पास। अगर आपको गेम चाहिए तो एक पूरा बंच मैं आपको दे सकता हूँ, वो भी बहुत ही लो प्राइस में। चलिए, सॉरी यहाँ से आप कोई भी अपने सिस्टम को टर्न ऑफ मत कीजिएगा, एक्सिट बिग पिक्चर कीजिएगा, क्योंकि इस मोड से हमें सिर्फ एक्सिट करना है। तो यूएनसी की एक तरीके से पीसी को स्ट्रीम कर देता है एंड कंट्रोलर बना देता है मोबाइल को हमारे को, तो हम मोबाइल पे से खेल सकते हैं। तो यहाँ हमें बेस्ट जो है थोड़ा बहुत बेस्ट चीज़ें भी देखता है ये, पर हमें जो चाहिए वो चीज़ें कुछ नहीं मिलती। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा।